अब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। अब उन्हीं का देश का सबसे बड़ा कंपनी गूगल हमारे देश में 6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जबकि हमारा देश का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। हमारा देश का अर्थव्यवस्था अगर खराब है तो आपका ही देश का जो गूगल है, इतनी बड़ी कंपनी है, 6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहती है? पागल है क्या? क्या गूगल कंपनी पागल है? उस वक्त शेयर बाजार का जो बुरा हाल होगा वो देखने लायक होगा। दोस्तों, अभी के टाइम पे शेयर बाजार में कितना ज्यादा परेशानियां चल रहा है वो आपको भली भांति पता है। शेयर बाजार जो है वो डेली बेसिस पे गिरते ही जा रहा है। डेली शेयर बाजार में लाल रंग देखने को मिल रहा है और इसके वजह से अभी के टाइम पे जो रिटेलर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमते जा रहा है। वो सवाल ये है कि क्या शेयर बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है क्या? क्योंकि आप देखते जा रहे हो कि ट्रंप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया पॉलिसी ला रहे हैं, टैरिफ से रिलेटेड अलग अलग धमकियां दे रहे हैं। तो इसके वजह से शेयर बाजार बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। तो क्या शेयर बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है क्या? आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ट्रंप से रिलेटेड क्या अपडेट है, यानी कि ट्रंप का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है। लिटरली इतना ज्यादा खबर आया है, इतना ज्यादा न्यूज आया है ना, जब मैं ट्रंप से रिलेटेड एक एक खबर आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ना, आपको लगेगा कोई कॉमेडी शो चल रहा है। लिटरली आपको लगेगा कोई कॉमेडी शो चल रहा है भाई, ऐसा ऐसा खबर आया है। सब कुछ खबर आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद भैया देखो, भारत देश सब कुछ सह सकता है, लेकिन भारत देश का अपमान को नहीं सह सकता है। तो हमारे इंडिया से रिलेटेड ट्रंप ने एक ऐसा बात बोल दिया है जो बात हर भारतवासी के दिल को तोड़ दिया है। ऐसा कौन सा बात बोला है हमारे इंडिया के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे और इसका जवाब भी दूंगा। इस वीडियो में इसका जवाब भी दूंगा कि उन्होंने जो अपमान किया है उसका क्या जवाब है, वो जवाब भी देने वाला हूं। और उसके बाद आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो है, बहुत कुछ डिस्कस करना है शेयर बाजार से रिलेटेड, ट्रंप के बारे में, आपके कॉमेंट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप सीख सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले ट्रंप से शुरू करते हैं कि ट्रंप से रिलेटेड क्या क्या अपडेट आया है, आपको मजा आएगा देखने में। सबसे पहले खबर ये आता है, हमारा इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील तो नहीं हुआ था, तो हर कोई इंतजार में था कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील कब होगा। तो फाइनली आ गया था। ट्रंप ने बोला था कि ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडिया, यानी कि ट्रंप ने ऐसा कहा कि भैया इंडिया के ऊपर हम लोग 25% का टैरिफ लगाएंगे। ये खबर आया था। उसके बाद ट्रंप ने क्या बोला कि 1 अगस्त से 25% का जो टैरिफ है वो इंडिया पर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस पेनल्टी फॉर ट्रेडिंग विद रसिया, यानी कि ट्रंप यानी कि अमेरिका 25% का टैरिफ 1 अगस्त से इंडिया में लगाएंगे, प्लस पेनल्टी भी लगाएंगे। पेनल्टी किस चीज का लगाएंगे? क्योंकि हम लोग रसिया से ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग यानी कि हम लोग रसिया से बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस करते हैं? ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, वेपन वगैरह रसिया से खरीदते हैं ना। तो इसके वजह से हो सकता है ट्रंप को इससे प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से ट्रंप हमारे ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाएंगे। 25% का टैरिफ तो लगाएंगे ही, एक्स्ट्रा पेनल्टी की भी बात ट्रंप ने इंडिया को कहा है। अब ये एक्स्ट्रा पेनल्टी कब से लगेगा, कितना परसेंटेज का लगेगा, आज तक किसी को नहीं पता चला। ये खबर आया था। उसके बाद फिर से ये खबर आया, डोनाल्ड ट्रंप से स्टिल नेगोशिएशन ऑन 25% टैरिफ, यानी कि पहले ट्रंप चाचा बोलते हैं कि 1 अगस्त से इंडिया पर हम लोग 25% का टैरिफ लगाएंगे, ये ट्रंप चाचा बोलते हैं। उसके बाद फिर से क्या बोलते हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप से स्टिल नेगोशिएशन ऑन 25% टैरिफ, यानी कि ट्रंप अभी भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है। यानी कि पहले मैं आपको बोलता हूं कि 1 तारीख से मैं आपसे 25% टैरिफ लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं भाई, मैं फिर से आपसे नेगोशिएशन करूंगा, फिर से आपसे बातचीत करूंगा, फिर से आपसे नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हूं। ये फिर से खबर आया, यहां तक क्लियर है। उसके बाद फिर क्या खबर आया, इंडिया रसिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि भारत देश का अपमान हुआ है भाई। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, इससे नॉट ओनली मेरा, पूरे देशवासियों का दिल टूटा है। ट्रंप ने सीधा सीधा क्या कहा है कि इंडिया और रशिया का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, यानी कि भारत देश का इकोनॉमी ट्रंप के नजर में डेड है, खत्म है। भारत का अर्थव्यवस्था, भारत का जो जीडीपी है वो खत्म है, किनकी नजर में? ट्रंप की नजर में। ठीक है, मैं मान लेता हूं, 1 सेकेंड के लिए मान लेता हूं कि भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म है।
एक सेकंड के लिए मान लेता हूं। उसके बाद ये क्या है भाई, गूगल टू इन्वेस्ट 6 बिलियन इन साउथर्न इंडिया डेटा सेंटर। गूगल कहां का कंपनी है? गूगल अमेरिका का कंपनी है। अब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। अब उन्हीं का देश का सबसे बड़ा कंपनी गूगल हमारे देश में 6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जबकि हमारा देश का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। हमारा देश का अर्थव्यवस्था अगर खराब है तो आपका ही देश का जो गूगल है, इतनी बड़ी कंपनी है, 6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहती है? पागल है क्या? क्या गूगल कंपनी पागल है जो डेड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि भैया एप्पल अमेरिका का बहुत बड़ा कंपनी है, एप्पल भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्यों भाई? हमारे देश का तो इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? पूछना चाहिए ना इनसे सवाल। भारत देश का अगर इकोनॉमी डेड है तो एप्पल गूगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, आपका ही देश का कंपनी, क्यों डेड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है, यहां पे आप देख सकते हो, मैंने अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ का डेटा है वो मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। यहां पे आप देखो अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है यानी कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 3%, 3%, 2.8%, 3%, उसके बाद माइनस में चला गया था। 3.2 तो रफ्तार ठीक था, उसके बाद माइनस में चला गया था, -0.3%, -0.2%। ये अमेरिका का ग्रोथ का डेटा है। इसी जगह इंडिया का देख लेते हैं। अब जबकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है तो उनका तो जीडीपी और भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, और जबकि हमारा इंडिया को इन्होंने बोला है कि इंडिया का इकोनॉमी डेड है, तो इनसे तो खराब कंडीशन हमारा होना चाहिए था। तो चलिए हमारा जीडीपी का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जीडीपी का डेटा 13% से ग्रो हो रहा है। इंडिया का जीडीपी 13% से ग्रो हो रहा है। 6%, 4%, 6%, 7.8%, 8%, 7%, 6%, 5%। यानी कि जो व्यक्ति हमें बोलता है कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, उन्हीं का देश का जो जीडीपी है वो 3.2 से ग्रो कर रहा है, और हमारा अगर जीडीपी डेड है तो हमारा इकोनॉमी भैया 6.7 से ग्रो कर रहा है। अब आप ही लोग फैसला करो कि इंडिया डेड इकोनॉमी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो भैया बुरा लगा था, इसलिए मैंने ये जो रियलिटी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इतना क्लियर हो गया ना? उसके बाद क्या है, ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड और क्या अपडेट आया है यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 डेज हाई स्टेक्स, यानी कि ट्रम्प ने जो कहा था कि 1 अगस्त से इंडिया पर वो लोग 25% का टैरिफ लगाएंगे, अब 1 अगस्त को थोड़ा सा पोस्टपोन करके 7 अगस्त कर दिया है। यानी कि 7 दिन का अभी भी इंडिया को फिर से चांस दिया है कि आप लोग हमारे साथ नेगोशिएशन करो और टैरिफ को कम कर लो। मैंने बोला था ना कॉमेडी शो चल रहा है, पहले बोलते हैं 1 अगस्त से टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद बोलते हैं कि मैं अभी भी आप लोगों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हूं, उसके बाद बोलते हैं कि भैया हम लोग आपको फिर से 7 डेज का टाइम देने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं सब कुछ डिटेल में बात करूंगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्यों चीजों को टालते जा रहे हैं, डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्रिप्टो ट्रेडिंग में शुरुआत करना चाहते हो तो मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप फ्री में अपने लिए अकाउंट खुला सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से अकाउंट खुलाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो जाइए वहां से अकाउंट खुलवा लीजिए। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो मैंने डीमेट अकाउंट का भी लिंक दे दिया है, वहां से अपने लिए फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 7 डेज का डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम दिया है हमारे देश को कि आप लोग चिंता कर लो। उसके बाद क्या है कि आफ्टर रशिया टैरिफ पेनल्टी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन 6 इंडिया बेस्ड कंपनीज फॉर द ट्रेडिंग ऑयल विद ईरान। कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला था ना कि ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाने की तो बात किया ही है, प्लस हम लोग रशिया से बिजनेस करते हैं जिसके वजह से ट्रंप एक्स्ट्रा से हम लोगों के ऊपर कुछ पेनल्टी लगाना चाहता है, इतना तो आपको पता होगा। अब जबकि हम लोग रशिया से बिजनेस करते हैं तो हम लोगों के ऊपर वो पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। अब उनका एक और धमकी आ गया है, धमकी तो नहीं, ट्रंप ने हमारे 6 इंडिया बेस्ड कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है। क्यों सैंक्शंस लगा दिया है? क्योंकि वो जो 6 कंपनी है वो लोग ईरान से ऑयल का बिजनेस करता है, यानी कि हम लोग अगर रशिया से बिजनेस करेंगे तो वो पेनल्टी लगा रहे हैं, ईरान से अगर बिजनेस कर रहे हैं हमारा जो कंपनी कर रहा है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। तो पता नहीं भाई क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान ही जाने। ठीक है, उसके बाद क्या खबर आया है कि ट्रंप, आपको ये खबर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया कि यूएस और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बढ़िया हिस्टोरिक ट्रेड डील हो गया है। जबकि इंडिया और यूएस का बात बन ही नहीं रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने जबरदस्त बाजी मार लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्टोरिक यूएस पाकिस्तान एग्रीमेंट, पीएम शहबाज शरीफ थैंक्स ट्रंप एज ए यूएस, यानी कि पीएम शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ट्रंप को थैंक्स बोला है। क्यों थैंक्स बोला है? क्योंकि जबरदस्त तरीके से यूएस और पाकिस्तान के बीच
ट्रेड डील हो गया है। और ट्रंप का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान में ट्रंप यानी कि अमेरिका एक बहुत बढ़िया ऑयल का बिजनेस करने वाला है और पाकिस्तान को इतना बड़ा, इतना अच्छे तरीके से ऑयल का बिजनेस वो बनाएंगे जिससे इंडिया पाकिस्तान से ऑयल खरीदने के लिए बेताब हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? ट्रंप का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान पर वो ऑयल से रिलेटेड ऐसा बिजनेस करेंगे जिससे इंडिया एक समय पाकिस्तान से ऑयल खरीदने के लिए बेताब हो जाए। तो पाकिस्तान और यूएस के बीच काफी बढ़िया ट्रेड डील हो गया है और इसके पीछे भी क्या रीजन है, ट्रंप ने क्यों पाकिस्तान के साथ इतना अच्छे तरीके से ट्रेड डील किया, वीडियो में आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या खबर आया है कि गोल्ड से रिलेटेड खबर है। तो गोल्ड का जो भाव है बढ़ते ही जा रहा है, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है तो गोल्ड तो चमकेगा ही। ठीक है, उसके बाद अगर डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा खराब खबर है। खराब खबर इसीलिए है क्योंकि 87 को भी क्रॉस कर दिया है और जितना ज्यादा इसका भाव बढ़ेगा उतना ज्यादा इंडिया के लिए और एफआईएस के लिए, एफआईएस का वापसी के लिए ये काफी ज्यादा बाधा डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉलर का भाव बढ़ेगा तो एफआईएस का काफी ज्यादा नुकसान होगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा खराब खबर है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल 72 को क्रॉस कर दिया था, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 69 पे आया है, तो थोड़ा सा रेट कमा है, तो थोड़ा सा राहत की बात है। और अगर एफआईएस की बात किया जाए, एफआईएस की बात किया जाए तो कहने को तो कुछ है नहीं, एफआईएस लगातार माल बेचते ही जा रहा है। यहाँ पे आप देखो अगले मंथ 47 करोड़ का माल एफआईएस ने बेचा है, जबरदस्त तरीके से एफआईएस ने माल बेचा है। और उसी तरह डीआईएस ने 60,000 करोड़ का माल खरीदा है। भैया अगर डीआईएस के पास इतना पैसा नहीं होता ना तो शेयर मार्केट तो इतना गिरता जितना आप सोच भी नहीं सकते। आज अगर शेयर मार्केट टिका हुआ है, आज अगर शेयर मार्केट बैलेंस में है ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डीआईएस। क्योंकि एफआईएस का बिकवाली देखो 47,000 करोड़ और इसका सपोर्ट कौन कर रहा है? डीआईएस कर रहा है। और डीआईएस के पास पैसा कहां से आ रहा है? रिटेलर्स से आ रहा है। मेरे जैसे, आपके जैसे लोग जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वही पैसा ने आज मार्केट को बचा के रखा है। नहीं तो आज का जो मार्केट का सिचुएशन है, इतना ज्यादा एफआईएस का बिकवाली है, बहुत बुरा कंडीशन आ सकता था। ठीक है, और इतना ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा तो भैया एफआईएस तो बेचेगा ही ना माल। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस वीडियो का अब तक का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा है कि भैया ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से प्रेशर बनाना चाहता है। ट्रंप पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर रहा है। ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया अगर हम लोग रसिया के साथ बिजनेस करेंगे तो उनको दिक्कत है। ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया अगर हम लोग ईरान के साथ बिजनेस करेंगे तो दिक्कत है। तो मैंने बोला ना कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप का हमारे देश का एग्रीकल्चर बिजनेस प्लस डेयरी बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। उनका सीधा कहना है कि आप लोग यानी कि अमेरिका इंडिया में आए और एग्रीकल्चर बिजनेस में अपना दबदबा बनाए, अमेरिका इंडिया में आए और डेयरी बिजनेसेस में अपना दबदबा बनाए। और जबकि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, हमारा देश एग्रीकल्चर से चलता है। तो हमारा देश का सरकार कभी भी ये नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी ये नहीं मानेगा कि भैया आप लोग हमारे कृषि डिपार्टमेंट में आकर बिजनेस करो, यानी कि एग्रीकल्चर में बिजनेस करो। और ट्रंप का हमारा इसी चीज पर नजर है, जिसके वजह से वो अलग अलग तरीके से प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। वो क्यों पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा तरीके से ट्रेड डील किया? ताकि देखो, आपको पता है हमारा और पाकिस्तान को उतना अच्छा बनता नहीं है। अब जबकि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली इससे हमें ही ना प्रॉब्लम होगा। तो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। किस चीज के लिए? क्योंकि उनको इंटरेस्ट है भैया हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस एंड डेयरी बिजनेस, उनको यहाँ पे एंट्री करना है। और हमारा देश का गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों सेक्टर पर वो घुसने नहीं देंगे। इसके वजह से ही मार्केट में इतना दिन से परेशानी चल रहा है और ट्रंप अलग अलग फैसला लेते जा रहा है। पूरा डाउट क्लियर हो गया ना, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, डाउट क्लियर हो गया। अब रसिया के साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रंप का रसिया के साथ बनता नहीं है, इसके वजह से वो रसिया के साथ हमें भी बिजनेस करना नहीं देना चाहते, ये भी दिक्कत है। ट्रंप का ईरान के साथ नहीं बनता है, अब हम लोग अगर ईरान से बिजनेस करेंगे तो फिर भी ट्रंप को दिक्कत है। तो कुल मिलाकर बाजार का माहौल पूरा बिगड़ गया है, हर तरफ से कहीं ना कहीं ट्रंप को दिक्कत ही है। अब इतना बड़ा पोजीशन पर है, उनका एक एक फैसला मार्केट को हिला भी सकता है, जिसके वजह से शेयर बाजार का आज के डेट में ऐसा हाल है। इतना क्लियर हो गया ना। अब आपका एक ही सवाल होगा कि क्या सर शेयर बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है? तो इसके बारे में देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और मेरा बात सुनकर आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। मैं बस इतना बता सकता हूं कि जब तक शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी रहेगा, जब तक बाजार का माहौल ऐसा रहेगा, तब तक जो बड़ा इन्वेस्टर है, शेयर बाजार का बड़े खिलाड़ी है, जो लोग हजारों करोड़ों में पैसा लगाता है, वो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और जब तक शेयर बाजार में बड़ा पैसा नहीं आएगा, तब तक
शेयर बाजार में बड़ा तेजी भी आने का चांसेस काफी ज्यादा कम है, मैं बस इतना बोल सकता हूं। और वैसे भी एफआईएस डेली बेसिस पे माल बेच रहे हैं और मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है डीआईएस। और अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर रिटेलर्स डर जाता है, अगर रिटेलर शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देता है ना, उस वक्त शेयर बाजार का जो बुरा हाल होगा वो देखने लायक होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया था। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल देवेंद्र कुमार जी पूछते हैं, शेयर मार्केट में डील टूट गया है, अब हिम्मत नहीं होता मार्केट में काम करने का, डीमेट अकाउंट खोलकर क्या होगा? तो देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा कड़वा आंसर देने वाला हूं, बुरा मत मानिएगा। देखो, आपने कहा शेयर मार्केट में आपका दिल टूट गया है। डेफिनेटली आज के समय में मैक्सिमम रिटेलर्स का जो मन में यही सवाल है कि शेयर मार्केट में दिल टूट गया है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि लास्ट एक साल से शेयर मार्केट जो है वो एक जोन में फंस गया है। लास्ट एक साल से शेयर मार्केट का जो रिटर्न है वो 0% का रिटर्न है, इसीलिए ना आपका दिल टूटा है। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है आपका दिल टूटा है, लास्ट एक साल से मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, आपका दिल टूट गया है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपके जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता। लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि 2021, 22, 23 तक जब शेयर बाजार ने छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया था, तब तो आपका सवाल नहीं था। तब तो आपने नहीं बोला था कि भैया शेयर मार्केट क्यों भाग रहा है, क्यों इतना रिटर्न दे रहा है। तब तो किसी का कोई आंसर नहीं था। मतलब कि जब शेयर बाजार अगर 2-3 साल पूरा भागता है तब किसी का कोई सवाल नहीं रहता है। लेकिन उसी जगह शेयर बाजार अगर 1 सालों तक भी कोई रिटर्न ना दे तो भैया दिल टूट जाता है। तो भैया शेयर बाजार में आए हो तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। शेयर बाजार में डेली मिठाई बढ़ता, अगर डेली शेयर बाजार भागता तो इंडिया में जितने भी बैंक है वो तो बंद हो जाता ना, एलआईसी बंद हो जाता, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता, सबको आके शेयर बाजार में ही पैसा लगाता। क्यों लगाता? क्योंकि यहाँ पे तो डेली पैसा बनता है। तो डेली पैसा बनता तो बैंक्स वाला तो बर्बाद हो जाता। तो डेली पैसा नहीं बनता है। अगर आपको शेयर बाजार में पैसा बनाना है तो पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं शेयर मार्केट क्रैश से रिलेटेड एक जबरदस्त मोटिवेशन वीडियो बनाऊं, आपको कमेंट करना है मोटिवेशन। अगर काफी ज्यादा लोगों का कमेंट आया तो मैं एक मोटिवेशन वीडियो बना दूंगा, तब आपका ये जो दिल टूट रहा है वो नहीं टूटेगा। आई होप आपको आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। अगला सवाल शिवम जी पूछते हैं, सर म्यूचुअल फंड में लगाने से पैसा अपने आप कट जाता है या फिर खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है? तो शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे ना तो वहां पर 2 ऑप्शन आएगा, एक लम सम का ऑप्शन आएगा और एक एसआईपी का ऑप्शन आएगा। अब अगर आप लम सम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको खुद से मैन्युअली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो और एसआईपी में एक ऑटो पे का ऑप्शन रहता है, ऑटो पे को अगर आप इनेबल कर देते हो तो जिस डेट को आपने ऑटो पे को इनेबल किया, जिस डेट को आपने सिलेक्ट किया, उसी डेट पर ऑटोमेटिक आपका जो अमाउंट है वो कट होके आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एसआईपी करते हो तो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा, लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको खुद से मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल मृतिक जी पूछते हैं, सर कौन सा ऐप ट्रेडिंग के लिए यूज करें, प्लीज सपोर्ट मी। तो मृतिक जी, मैं इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता। वैसे मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूं, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से आप चेक करके अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अमित सोनी जी पूछते हैं, गुरु जी जब एफआईएस का सेलिंग से ज्यादा डीआईएस माल खरीद रहे हैं फिर भी मार्केट डाउन क्यों है, ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल अमित जी आपने पूछा है। आपका सवाल क्या है कि जब एफआईएस माल बेच रहा है और डीआईएस उससे भी ज्यादा माल खरीद रहा है फिर भी मार्केट क्यों डाउन है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में खाली एफआईएस और डीआईएस काम नहीं करता है। हम लोगों को लगता है कि मार्केट में यानी कि शेयर बाजार में खाली एफआईएस, डीआईएस और रिटेलर्स ही होता है, तो ऐसा बात नहीं है। मार्केट में इन 3 लोगों के अलावा और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है जिनका नाम हो सकता है सामने पिक्चर में ना आए, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर्स है। इसीलिए एफआईएस माल अगर 10 रुपया का बेचता है और डीआईएस माल अगर 20 रुपया का खरीद भी लेता है, फिर भी मार्केट अगर गिर रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए या तो रिटेलर्स माल बेच रहा है या फिर मार्केट के और भी बड़े बड़े प्लेयर्स है वो लोग माल बेच रहा है। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। एंड आखिरी सवाल संजीव जी बोलते हैं, आप स्टॉक मार्केट के खान सर हो। ये सवाल ये कमेंट जो है बहुत सारे
सारे लोग करता है कि आप स्टॉक मार्केट का खान सर हो, तो खान सर जैसे महान व्यक्ति के साथ मेरा कंपैरिजन तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे लोग ये कमेंट करता है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके अंदर कोई सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।